तो गाइस पोकेमॉन जर्नीज का एपिसोड 124 आ चुका है, जो काफ़ी कमाल का लगा। काफ़ी अच्छी बैटल के अलावा बॉन्डिंग और ड्रामा भी दिखाया गया, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और एस के पोकेमॉन के इंटेंशन समझ में आए कि वो बैटल को लेके कितने ज़्यादा एक्साइटेड है। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको उसमें 10 में से मार्क्स देने होंगे। और कई टाइम से र्यूमर निकल के आ रहा था कि सिंथिया का गार्चोम मेगा इवॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ बात सही हो जाती है। देखते हैं उसका फिनोमिना कौन सा आता है। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि कौन सा फिनोमिना है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि सिंथिया का गार्चोम मेगा इवॉल्व ना होके सिंथिया का टोगेकिस डायनामिक्स होगा। यार ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है जिसको मैं रिव्यू में कवर करूँगा। लेकिन जब तक के लिए देखते हैं पोकेमॉन जर्नीज का एपिसोड 124 फिनिशन। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है रिकैप, उसके बाद शुरू होता है बैटल। पिकाचू तुमने सच में अच्छा ही किया, तुम अब यहाँ बैठ के देखो। तो अब एस के पास 3 पोकेमॉन बचे हैं और वहीं सिंथिया के पास 4 पोकेमॉन बचे हैं। अब ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ पर टीम रॉकेट को दिखाया जाता है, जो कुछ भी बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसकी पैको पैको की आवाज़ मुझे काफ़ी क्यूट लग रही थी ये आवाज़। और यहीं पर डियांथा और लियोन बात कर रहे होते हैं। इन्होंने अभी तक बैटल में एक बार भी किसी फिनोमिना का यूज़ नहीं किया। तो लियोन कहता है कि क्वेश्चन ये नहीं है कि इन्होंने अभी तक यूज़ क्यों नहीं किया, क्वेश्चन तो बल्कि ये है कि ये कब जाके मैच का एंड करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को अभी तक परख रहे हैं। तो मैच स्टार्ट होता है और दोनों अपने एक एक पोकेमॉन को निकालते हैं जो ड्रैगन टाइप होते हैं। एक तरफ होता है सिंथिया गार्चोम, तो दूसरी तरफ होता है एस का ड्रैकोवी। तो दोनों ड्रैगन टाइप पोकेमॉन हैं, तो इनकी बैटल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तभी ऐसा सोचने में पड़ जाता है कि सिंथिया ने गार्चोम को निकाला है, मतलब वो मेगा इवॉल्व करने वाला है। उससे पहले ही मैं अपना मूव चल देता हूँ। बल्कि सिंथिया कुछ नहीं कहती, सिंथिया यहाँ खड़ी रहती है और अपना मूव चलता है एस आइस फैंग, जो उसके ऊपर 4 टाइम सुपर इफेक्टिव रहेगा। लेकिन वो मूव बिल्कुल नहीं लगता उसको, बल्कि सिंथिया का ड्रैगन क्लो उसके लग जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। उसके बाद वो अपने पेन को सर्वाइव कर ही रहा होता है, तभी गार्चोम स्टील रॉक मूव यूज़ करता है, जिससे कोई भी नेक्स्ट पोकेमॉन नहीं आ सकता। अगर आएगा तो वो डैमेज खाएगा। तभी सिंथिया स्विच आउट करके भेज देती है रोज रेड को। तो अब मुकाबला होगा सिंथिया के रोज रेड और एस के ड्रैकोविश के बीच में। तो आपको पता होगा कि सिंथिया का रोज रेड बर्न हो चुका था गैंगार के विलोविश से, लेकिन वो यहाँ पर एकदम सही होता है क्योंकि उसकी एबिलिटी रिवील कर दी जाती है, जो है नेचुरल क्योर। यानी कि एक बार वो पोकेबॉल में जाएगा तो वो एकदम हील हो जाएगा। तो ड्रैकोविश को कोई लेना देना नहीं होता और वो बैटल स्टार्ट करता है। तब ड्रैकोविश मारता है जो बाइट, एक बड़ा टाइम मूव, फ्रीजी बैंड भी कहते हैं, जो पहले मूव लगने से ज़्यादा डैमेज दे सकता है। लेकिन ये बड़ा टाइम मूव है, मुझे नहीं लगता ज़्यादा इफेक्ट करेगा वो। और वहीं पर रोज रेड मारती है पॉइजन जैब, जो दोनों को ही इक्वल डैमेज देता है। लेकिन उसका सेकंडरी इफेक्ट ड्रैकोविश पे हो जाता है, जिससे वो पॉइजन हो जाता है, जिससे वो स्लोली वीक पड़ते जाएगा। तो सबको लगता है ये काफ़ी बुरा हुआ, लेकिन ड्रैकोविश को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी चाहता है कि वो रोज रेड को हराए अकेले। ये म्याउथ कंफर्म भी करता है कि वो गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो रोज रेड को अकेले हराना चाहता है, जिसे जेम्स भी कहता है कि इसके गट्स की दाद देनी पड़ेगी। तो यहाँ इन दोनों की बैटल चल रही होती है। यहाँ पर रोज रेड मारती है लीफ स्टॉर्म, तो ड्रैकोविश मारता है ड्रैगन ड्राइव। इन दोनों के मूव एक दूसरे को टकराते हैं और अंत में आपको देखने को मिलता है ये सीन। अगर आपको लग रहा है कि ये सीन आपने कहीं देखा है तो आप सही हैं। ये सीनों का ही सीन है जब पोल के साथ इन्फरनेप के मैच हुआ था, जिसमें यही सीन देखने को मिला था। एक बड़ा धमाका, उसके बाद पिछला अपोनेंट नॉकआउट हो गया था। देखा कितना फैमिलियर सीन क्रिएट किया गया है हमारे लिए, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि सीनों के रेफरेंस हमें देखने को मिल चुके हैं कुछ। आपको यही पता होगा कि इन्फरनेप भी पॉइजन हो चुका था और यहाँ पर ड्रैकोविश भी पॉइजन हैगा। ये बिल्कुल वही सीन लिया गया यार। लेकिन यहाँ पर फाइनल मैच नहीं है, अभी मैच तो स्टार्ट ही हुआ है ड्रैकोविश का। तो सिंथिया कहती है तुम्हारी नेचुरल पावर ये है कि तुम अपने पोकेमॉन का दुख और दर्द समझ सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी मिस्टेक भी बन सकती है और यही मेरा जीतने चांस है। तो वो चुनती है माइलेटिक को। माइलेटिक के आते ही ड्रैकोविश यहाँ पर यूज़ कर देता है ड्रैगन ड्राइव, बिल्कुल सेम मूव। लेकिन इस बार वो काम नहीं करता क्योंकि माइलेटिक यूज़ करती है चार्म वॉइस। और चार्म वॉइस की पावर आपको पता ही है कि क्या है, वो एकदम इक्वल डैमेज दे सकता है, बल्कि फेरी टाइप होने के कारण वो सुपर इफेक्टिव रहेगा। लेकिन दोनों का मूव एकदम ड्रॉ हो जाता है। तभी माइलेटिक उसको ग्रैब कर लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आइस के ड्रैगनाइट को पकड़ा था। उसके बाद आयरन हेड से नॉकआउट कर सकती थी, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है क्योंकि यहाँ पर आइस का ड्रैगनाइट नहीं बल्कि एस का ड्रैकोविश है, जिस कारण से यहाँ पर बातें बदल जाती हैं और आयरन हेड को डॉज करके वो अपना मूव मारता है जो बाइट। लेकिन ज़्यादा आसान नहीं होगा यार, क्योंकि यार वाटर टाइप मूव है। मेरे को लगता है वाटर टाइप मूव वाटर टाइप पोकेमॉन पे ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। और आपको पता होगा कि इस मूव की खासियत ये भी है कि अगर ये पहले लगता तो ये ज़्यादा डैमेज कर सकता था, जिससे हमें लगता कि मैलेटिक को ज़्यादा असर हुआ भी होगा। लेकिन ड्रैकोविश यहाँ पर हार चुका है। तो टीम रॉकेट यहाँ रो रही होती है और कहती है ये काफ़ी कमाल की बैटल थी। तो वहीं पर एस भेजता है सरफेस को, जिसमें स्टील थ्रोक का मूव लग जाता है। यानी कि स्टील थ्रोक जब भी कोई पोकेमॉन स्विच आउट करेगा तो उसको थोड़ा डैमेज तो मिलेगा ही मिलेगा।
जिसके लिए ऐसा थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो उसका नेक्स्ट पोकेमोन भी डैमेज खा सकता है, जिस कारण से यहाँ पर सरफेस को वो ब्रूटल स्विंग करने को कहता है, जिससे वो सारे स्टील थ्रो तोड़ देता है। इससे तो लियोन भी इम्प्रेस हो जाता है। तो जब ब्रूटल स्विंग वापस आ रहा होता है तभी सिंथिया माइलेटिक को कहती है हाइड्रो पंप यूज़ करने को, लेकिन सरफेस काफ़ी फास्ट होता है जिससे वो डोज कर लेता है। उसके बाद वो यूज़ करता है फ्यूरी कटर को और तभी माइलेटिक यूज़ करती है आयरन हेड को, लेकिन सरफेस के पास हील्ड भी होती है, इससे वो डिफेंस करके उसके ऊपर अपना फ्यूरी कटर यूज़ करता है, जिससे माइलेटिक अकेले को ही डैमेज होता है ना कि सरफेस को। लेकिन तभी सिंथिया माइलेटिक को चार्म वॉइस यूज़ करने को कहती है जो उसके ऊपर काफ़ी सुपर इफेक्टिव रहेगा, लेकिन तभी एस उसको मीटियोर असॉल्ट करने को कहता है जो काफ़ी डैमेजेबल मूव होता है। और ये मूव लगने के बाद सिंथिया का माइलेटिक भी यहाँ पर डिफीट हो जाता है और यहाँ पर हर जगह खुशी का माहौल होता है। एस के पोकेमॉन एंजॉय कर रहे होते हैं और गो भी कहता है कि इन दोनों ने 2 पोकेमॉन को डिफीट कर दिया है, जो काफी कमाल की बात है। माइलेटिक को वापस लेने के बाद सिंथिया कहती है कि तुम्हारे स्टील थ्रो को जो काउंटर किया है वो काफी ज्यादा कमाल का था, लेकिन मैं लियोन से लड़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर मैच को सीरियस लेने लगी हूँ। तो वहाँ पर एस कहता है कि नहीं, आप नहीं जाओगे क्योंकि मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। तो सिंथिया शांत होती है और भेज देती है गार्चोम को। तो एस कहता है तो इस टाइम ये मेगा इवॉल्व करने वाली है। एस को तो हमेशा यही लगा है कि वो मेगा इवॉल्व करेगी जिससे हमेशा खतरा बना रहेगा, लेकिन वो उसका कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसे लड़ना तो पड़ेगा ही। और सिंथिया का गार्चोम अगर मेगा इवॉल्व हो जाता है तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तब एस का सरफेस यूज करता है फ्यूरी कटर का, तो सिंथिया यूज करती है स्केल शॉट का जो 2 से 5 बार लग सकता है, लेकिन सरफेस की स्पीड के कारण वो इस सारे मूव को डॉज कर लेता है अपने फ्यूरी कटर से। तब सिंथिया यूज करती है ड्रैगन क्लो का, लेकिन सरफेस डिटेक्ट यूज करके वो काफी इजीली बच जाता है, जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव था क्योंकि ये मूव सिंथिया गार्चोम का था जो उसको डैमेज नहीं दे पाया। इसके बाद सिंथिया यूज करती है ड्रैगन मीटियोर का, तो फिर तो सरफेस यूज करता है मीटियोर असॉल्ट का। ये दोनों के सिग्नेचर मूव है और दोनों एक दूसरे को लग जाते हैं, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है ये सीन। आपने ये सीन भी पहले कहीं देखा होगा, आपको याद आया ये सीन आपने कहाँ देखा था? ये आपने देखा था जब फ्लिंट का इन्फर्नेप और सिंथिया गार्चोम का मैच हो रहा था, तो ये सीन देखने को मिला था। और आपको पता है इसका रिजल्ट क्या आया था? बिल्कुल यही आया था कि सिंथिया गार्चोम तो यहाँ पर हार नहीं सकता, तो सरफेस को हरा दिया जाएगा। प्लॉट आर्मर की वजह से नहीं कह सकते क्योंकि सिंथिया गार्चोम सच में बहुत पावरफुल है, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि सरफेस वीक है। सरफेस ने काफ़ी अच्छी टक्कर दी और उसकी पर्सनैलिटी यहाँ पर जो डेवलप हुई है वो सबसे ज़्यादा कमाल की है। ये बैकग्राउंड ट्यून सुन के या फिर पोकेमोन या फिर सभी के रिएक्शन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी अब, क्योंकि उसने यार नॉकआउट तो हो गया वो, लेकिन उसने जब इनको टच नहीं किया, वो अभी भी खड़ा ही है। वो बेहोश हो चुका है बिल्कुल ली की तरह। अगर आपने नारुतो देखा होगा तो ली भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, उसने भी यहाँ पर रिस्पेक्ट गेन की थी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर सरफेस ने भी रिस्पेक्ट गेन कर ली है काफ़ी सारे फैंस की। और भाई मेरे लिए तो यार ये बेस्ट पोकेमोन हो चुका है, ये टॉप 10 की लिस्ट में मेरी आ जाएगा आराम से। अगर मैं कभी फेवरेट पोकेमोन की लिस्ट बनाऊंगा तो सरफेस जरूर होगा उसमें, इस सीन के बाद तो यार सच में, क्योंकि वैसे भी ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्राइडफुल पोकेमोन है हाउलूचा की तरह। तो एस का लास्ट पोकेमोन आता है लुकारियो। लुकारियो के आने के बाद गो का सिंड्रेस भी बाहर आ जाता है और चीयर करता है लुकारियो को। एस भी बताता है तुम अपने दोस्त के लिए तो जीतना चाहोगे ही। तो सिंथिया दोबारा वापस बुलाती है गार्चोम को और भेज देती है टोगेकिस को। यार टोगेकिस की आवाज़ तो यार मुझे एक लेडी की लग रही थी, एक पोकेमोन से ज़्यादा, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इसकी जो मूव हैंगे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिसे ड्यानथा भी कंफर्म करती है कि इस पावर के साथ तो यह एस नहीं हरा पाएगा, क्योंकि उसके पास फ्लिंच जैसी एबिलिटी है और एयर स्लैश जैसे सुपर इफेक्टिव मूव है, जिससे मुझे नहीं लगता कि लुकारियो वहाँ सर्वाइव कर पाएगा। तो सिंथिया की टोगेकिस यूज़ करती है एयर स्लैश का, तो एस का लुकारियो ब्लड पंच से उन सबको रोक देता है। इससे ये देख के एस का इन्फर्नेप भी ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाता है और वो भी सारे मूव को डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है टीवी के बाहर से ही। और आपने ये सीन तो देखा ही होगा, ये सीन तो हमें कई बार दिखा दिया गया है रिव्यू में, प्रीव्यू में और रिकैप में भी हमें ये मूव तो दिखाएंगे क्योंकि ये मूव काफी ज्यादा कमाल का बनाया है, जिसमें बुलेट पंच की बरसात कर दी गई है टोगेकिस के ऊपर। लेकिन टोगेकिस को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा ऐसा दिख रहा है, लेकिन इफेक्ट पड़ा होगा क्योंकि ये सुपर इफेक्टिव मूव है यार, इसे आप नहीं कह सकते कि ये सुपर इफेक्टिव मूव नहीं है। तो टोगेकिस यूज करती है एयर स्लैश का दोबारा से, तो लुकारियो यूज करता है ओरा स्फीयर का, लेकिन ओरा स्फीयर के लगने से पहले एयर स्लैश लग जाता है टोगेकिस का, जिससे वो फ्लिंच हो सकता है, लेकिन वो फ्लिंच नहीं होता। हमें लगता है कि फ्लिंच हो चुका है वो, यानी कि अब अगला मूव वो खा के रहेगा, वो अपना मूव नहीं मार सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता, जिससे सिंथिया भी कहती है कि इन दोनों की बॉन्डिंग काफी ज्यादा कमाल की है। बल्कि पिकाचू का यार बॉन्ड यहाँ पर फीका पड़ जाता है लुकारियो के आगे, ऐसा बात नहीं क्यों दिखाया जा रहा है, लेकिन सच में यहाँ फीका पड़ चुका है, क्योंकि आपका पोकेमोन फ्लिंच तभी होता है जब आप अपने पार्टनर से ढंग से नहीं जुड़े हों, और इन दोनों का ओरा तो एक दूसरे से काफ़ी अच्छे जुड़ा हुआ है, जिससे यहाँ पर लुकारियो खड़ा हो जाता है और अब रेडी है वो बैटल के लिए। तो सिंथिया दोबारा एयर स्लैश मारती है, लेकिन अब क्या कोई फायदा नहीं होता, बुलेट पंच से वो सारे मूव रोक देता है। और उसके बाद
सिंथिया वापस बुलाती है अपने टोगेकिस को। सबको लगता है कि यहाँ पर अब दोबारा गार्चोम्प आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिंथिया यहाँ रिवील करती है अपना डायनामिक्स बैंड, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। बैकग्राउंड ट्यून चेंज हो जाती है और हर जगह खतरे का माहौल बन जाता है। ऐश के लिए सबसे ज्यादा खतरा तब आता है क्योंकि एक तो उसके टाइप एडवांटेज है 4 टाइम, उसके अलावा वो डायनामिक्स होने वाला है, यानी कि उसका ऑरा स्फीयर तो भूल जाओ किसको असर करेगा भी ज़्यादा। तो हाँ गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।